जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के श्री दीपक रात्रे और श्री भूपेंद्र चौधरी की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक। दिवंगत श्रमिक भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि। अपार दुख की इस घड़ी में हम सब की, पूरे छत्तीसगढ़ की संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत साथियों के परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन इतनी दर्दनाक घटना के बाद सिर्फ शोक व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट है और आतंकियों के इस कायराना कृत्य की अधिक से अधिक निंदा की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि छत्तीसगढ़ का नौजवान हजारों किलोमीटर दूर जाके असुरक्षित जम्मू कश्मीर में अपनी जान जोखिम में डालकर ईंट भट्टे में मजदूरी करने को क्यों मजबूर है। लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार विकास, रोजगार और डबल इंजन से हो रहे विकास के दावे करती है। यदि छत्तीसगढ़ में उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, प्लांटों में स्थानीय युवकों को सुरक्षित, सम्मानजनक तरीके से रोजगार मिलता, वाजिब मजदूरी मिलती, तो क्या उन्हें अपने परिवार से दूर ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में, आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में मजदूरी करने जाना पड़ता? प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये बात हमने बार बार उठाई है। बाहर से श्रमिक लाए जा रहे हैं, जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं वे भी नौकरी की असुरक्षा, छटनी की शिकायतें कर रहे हैं। साजिश करके बाहरी व्यक्तियों की गवाही करवा के स्थानीय मजदूरों को नौकरी से हटाया भी जा रहा है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के मजदूर क्या करें? जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां गोली का निशाना बनते और अपने प्रदेश में उनको या तो रोजगार और मजदूरी नहीं दी जा रही है, जो मिल रही है उस पर भी बाहरी प्रदेश से आए हुए लोगों के निशाने पर हैं। हाल ही में अंबुजा सीमेंट का मामला सबने देखा, जहां पूरी गवाही छत्तीसगढ़िया मजदूरों के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दीगर प्रदेशों से आए हुए लोगों ने दी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की बात जांच में सुनने की जरूरत भी नहीं समझी गई। जिन लोगों ने कुछ कहा उसको विश्वसनीय नहीं माना गया। ये अच्छी स्थिति नहीं है। भाजपा सरकार को ये समझना होगा कि बड़े बड़े भाषणों, विज्ञापनों और दावों से किसी परिवार का पेट नहीं भरता। कोई अपना घर, अपना प्रदेश, अपना गांव छोड़कर बाहर खाने कमाने क्यों जाएगा? रोजगार की मजबूरी में घर छोड़कर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की जिम्मेदारी भी सरकार की है। छत्तीसगढ़ में जब कोई नया संयंत्र खुलता है, नई खदान खुलती है, तो खदान के साथ साथ, खदान चलाने वालों के साथ साथ सरकार भी विकास के, रोजगार के अवसरों के बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है। लेकिन हकीकत बेहद कड़वी है। रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए होते तो शायद आज इन दो परिवारों के बेटे जिंदा होते हैं। भाजपा की सरकार कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बताती है, फिर ये आतंकी हमला कैसे हुआ? जंतर मंतर में छात्रों पर पैलेट गन चलाने वाली सरकार इन मजदूरों को सुरक्षा नहीं दे सकी, आतंकियों पर गोली नहीं चला पाई। पता नहीं क्यों जब जब कश्मीर में कोई बड़ी घटना होती है, पुलवामा में घटना हुई, जंतर मंतर का पूरा कहानी भाजपाइयों द्वारा व्हाट्सएप में सच्ची या झूठी डाली जा रही है। ऐसे साजिश रची गई, ऐसे षड्यंत्र हुआ, लेकिन पुलवामा का षड्यंत्र आज तक पता नहीं चला। भाजपा सरकार ने पुलवामा और अब कुलगाम की घटना से अपनी अविश्वसनीयता को साबित किया है। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की पूरा देश कड़ी निंदा करता है। हम भी आतंकवादियों की इस कार्यवाही के पूरी तरह से खिलाफ हैं और पूरा भरोसा है कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह भी अपेक्षा है कि राज्य की भाजपा सरकार भी आत्ममंथन करे कि आखिर छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अपने ही प्रदेश में सही रोजी पर सम्मान के साथ रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन जम्मू कश्मीर जैसे जगहों में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों को सुरक्षा दे और दूसरा इंजन अपने ही राज्य में उनके लिए सम्मानजनक रोजी रोजगार और वाजिब
दरों पे काम की व्यवस्था करे। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावों से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब बनाने के दावे कर रही है भाजपा। फिर छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बाहर खाने कमाने क्यों जाना पड़ रहा है? शहीद हुए श्रमिकों को सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं दी जा सकती, ऐसी व्यवस्था बनाने से दी जाएगी जब छत्तीसगढ़ का कोई बेटा मजबूरी में अपना घर छोड़कर जोखिम भरे इलाकों में खाने कमाने के लिए जाने के लिए मजबूर न हो, और यदि कोई गया हो तो उसे भी सुरक्षा दी जाए। अन्यथा डबल इंजन की सारी बातें खोखली हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोग समझ चुके हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।